स्टूडेंट आज हम ये फाइनल अकाउंट का 6th क्वेश्चन में ध्यान देंगे। यहाँ पर अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये जो रेशियो है स्टूडेंट 2:1, ये लास्ट में यूज होगा जब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दिया है स्टूडेंट, जिसमें डेबिट बैलेंस में जो स्टॉक है फर्स्ट अप्रैल 2018 ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर पेटेंट असेट, सन्ड्री डेटर असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी असेट, क्योंकि वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ना स्टूडेंट, तो फिर वो असेट साइड में जाएगा। स्टॉक मतलब असेट, ओके। ट्रेडमार्क ये भी असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर वेजेस ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हीटिंग एंड लाइटिंग ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सेल्स रिटर्न ये तो सेल्स में से माइनस होगा स्टूडेंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, कैश एट बैंक असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, ड्राइंग ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। फिर बैड डेट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। फिर परचेसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ओके। फिर कैपिटल अकाउंट जो है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अदर लोन लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, परचेस रिटर्न ये तो परचेस में से माइनस होगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आरडीडी ये तो ओल्ड आरडीडी है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, एक फॉर्मूला में आएगा, ओके। फिर सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, फिर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ये अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में है ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹12,000 एंड द मार्केट प्राइस 17,000। स्टूडेंट यहाँ पर दो वैल्यू है, लेकिन जो कम रहेगा वही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम 12,000 को रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा जो कम रहेगा वही रिकॉर्ड करने का, ओके। फिर और कस्टमर मिस्टर शेखर, स्टूडेंट कस्टमर मतलब डेटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कस्टमर मतलब डेटा। तो यहाँ पर मिस्टर शेखर इस और डेटा, उन्होंने फेल हो गए कि हमारा ड्यू पे करने के लिए, पे इज ड्यू ऑफ ₹800, तो उन्होंने ₹800 अभी नहीं दिए, तो ये ₹800 एक्चुअली फर्दर बैड डेट्स है और ये भी फार्मूला में जाएगा, ओके। लेकिन ये फर्दर बैड डेट्स के लिए हमें सन्ड्री डेटर में एक टिक मार्क करना पड़ेगा। फिर 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट में एक डेप्रिसिएशन है, तो पेटेंट में एक टिक मार्क कीजिए स्टूडेंट। A part of furniture of ₹5,000 is purchased on 1 October 2018। फर्नीचर का टोटल वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर 13,000 करके दिया है स्टूडेंट ऊपर, लेकिन इसमें से जो 5,000 का एक फर्नीचर है वो हमने सिर्फ अक्टूबर में परचेस करके लाए, तो ये डेप्रिसिएशन करने के टाइम में यूज़ होगा। ये जो 5,000 का असेट है फर्नीचर, ये हमने 1 अक्टूबर को परचेस किया, यानी कि अक्टूबर। फिर बाकी जो 8,000 है वो स्टार्टिंग से है, ओके। टोटल 13,000 है, जिसमें से 5,000 हमने अक्टूबर को परचेस किए 1 अक्टूबर, तो बाकी जो 8,000 रहेंगे वो पहले से हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होगा, तो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है, देखो स्टूडेंट। डेप्रिशिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग में एक टिक मार्क आएगा, और फर्नीचर में 5%, तो फर्नीचर में एक टिक मार्क आएगा। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम में जो अक्टूबर में परचेस करके आए ना स्टूडेंट, ये 5,000, इसके ऊपर अक्टूबर से मार्च तक हम 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन बाकी जो 8,000 है स्टूडेंट, इसमें हम 1 ईयर के लिए, यानी कि फुल ईयर, यानी कि 12 मंथ के लिए हम चार्ज करेंगे, ओके। यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम में ऐसा चार्ज करना पड़ेगा। जो अक्टूबर में लाए 5,000 उसमें 6 महीना, फिर जो बाकी है वो तो पहले से है, फिर वो 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 300, तो वेजेस में एक टिक मार्क आएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी एक टिक मार्क आएगा। फिर उसके बाद अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एट द रेट ऑफ 3%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा पहले, फिर उसके बाद दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम सम स्टार्ट करते स्टूडेंट्स। अभी हम सम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक स्टेप नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर 8560 दिया है, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। एंड बेसिक स्टेप नंबर 2 परचेसेस, लेकिन यहाँ पर परचेसेस का अमाउंट 23700 दिया है, लेकिन इनर कॉलम में आएगा क्योंकि परचेस रिटर्न भी है, और परचेस रिटर्न यहाँ पर 1000 दिया है स्टूडेंट, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस परचेस रिटर्न, अभी हम ये 1000 रुपीज़ माइनस किए तो फिर ये हो जाएगा 22700। फिर हमारा बेसिक स्टेप नंबर 3 बाई सेल्स, और सेल्स का अमाउंट यहाँ पर 30,200 दिया है स्टूडेंट, तो 30,200 इन द इनर कॉलम, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है, फिर उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। और सेल्स रिटर्न यहाँ पर 400 करके दिया है स्टूडेंट, तो अभी हम 400 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो माइनस सेल्स रिटर्न, तो 400 रुपीज़ अभी माइनस किए ना, तो फिर हमें आउटर कॉलम में मिलेगा कि 29,800। फिर हमारा बेसिक स्टेप नंबर 4 कैपिटल अकाउंट में जाके हम लिखेंगे कि बाई बैलेंस ब्रेक डाउन। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा कि बाई बैलेंस ब्रेक डाउन। अर्चना के कॉलम में 40,000, फिर प्रेरणा के कॉलम में 20,000। फिर बेसिक स्टेप नंबर 5 डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा 2 ड्राइंग्स, और अर्चना के कॉलम में 1200 और प्रेरणा के कॉलम में 900। फिर हमारा लास्ट बेसिक स्टेप सीधा ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट, फिर अंडरलाइन करके पहले लिखेंगे कि अर्चना, फिर प्रेरणा, फिर प्रेरणा के सामने एक अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, और इसका अमाउंट हमें लास्ट में पार्टनर कैपिटल में से मिलेगा। ओके, चलो अभी बेसिक स्टेप हो चुका है स्टूडेंट। अभी हम पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर स्टॉक के बाद पेटेंट दिया है, और पेटेंट्स असेट साइड में आएगा, तो पेटेंट्स असेट साइड में, लेकिन पेटेंट में एक टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में 2000 रुपीज़, और ये एक लाइन छोड़ के हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर सन्ड्री डेटर, ये भी असेट साइड में ही आएगा, और सन्ड्री डेटर का अमाउंट 18,500 इन द इनर कॉलम, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये तो स्टॉक है, स्टॉक मतलब असेट साइड, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अमाउंट यहाँ पे 3000 दिया है स्टूडेंट, लेकिन इसमें कुछ टिक मार्क नहीं है, तो हम फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। ट्रेडमार्क, ये भी असेट साइड में ही आएगा, और ट्रेडमार्क का अमाउंट 2000 इन द आउटर कॉलम। बिल्स रिसीवेबल, ये भी असेट साइड में ही आएगा, 6300 इन द आउटर कॉलम। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे कि 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टिक मार्क है स्टूडेंट, तो फिर इनर कॉलम में आएगा कि 1450 रुपीज़, फिर एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करना पड़ेगा। वेजेस, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, 2 वेजेस 950 इन द इनर कॉलम, फिर एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करो। हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, 1000 इन द आउटर कॉलम। ट्रेड एक्सपेंसेस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा स्टूडेंट्स, 850 इन द आउटर कॉलम। सेल्स रिटर्न, वो तो हो चुका है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में आएगा, तो असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 इन द इनर कॉलम। फिर फर्नीचर, ये भी असेट साइड में ही आएगा, और फर्नीचर का अमाउंट 13,000 इन द इनर कॉलम। कैश एट बैंक, ये भी असेट साइड में ही आएगा, और कैश एट बैंक का अमाउंट 5,000 इन द आउटर कॉलम।
इन्वेस्टमेंट 7,500, ये भी असेट साइड में ही आएगा। ड्राइंग्स हो चुका है स्टूडेंट। बैड डेब्ट्स, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे कि 2 बैड डेब्ट्स, और इनर कॉलम में लिखेंगे 200। फिर इसमें एक फॉर्मूला जैसा आएगा कि ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड FBD, फिर ऐड NRDD, फिर माइनस वोल्ड RDD। फिर यहाँ पर एक अंडरलाइन करेंगे। परचेसेस भी हो गया, कैपिटल भी हो चुका है। अदर लोन, ये तो लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए स्टूडेंट, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कि अदर लोन, अमाउंट 3,000 इन द आउटर कॉलम। रिजर्व फंड, ये भी लाइबिलिटी साइड में ही आएगा, 1,000 इन द आउटर कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी लाइबिलिटी साइड में ही आएगा, 17,500 इन द आउटर कॉलम। बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी साइड में ही आएगा, 5,000 इन द आउटर कॉलम। परचेस रिटर्न हो चुका है स्टूडेंट। ये जो RDD है, ये तो वोल्ड RDD है, फिर ये हमारे फार्मूला में वोल्ड RDD में आएगा लास्ट में 500 रुपीज़, हमें माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में वो माइनस वो RDD है। सेल्स हो चुका है स्टूडेंट। इंटरेस्ट, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा कि बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट 310 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। ओके, 310 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। चलो अभी एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000। इसमें जो कम अमाउंट है कॉस्ट प्राइस वही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कि बाई क्लोजिंग स्टॉक, और जो कम अमाउंट है 12,000 वही लिखेंगे यहाँ पे। और इसका दूसरा इफेक्ट असेट साइड में जाना चाहिए, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक एंड 12,000। फिर उसके बाद और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे इस ड्यू ऑफ ₹800। हमारे कस्टमर ने 800 रुपीज़ नहीं दिए, कस्टमर मतलब डेटा, तो अभी डेटा से 800 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा, ये तो फर्दर बैड डेब्ट से। फिर 800 माइनस किए तो ये फिर हो जाएंगे कि 17,700। फिर इसका दूसरा इफेक्ट हमारे फार्मूला में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कि फर्दर बैड डेट्स में हम लिखेंगे 800, और ये सब में न्यू RDD नहीं है तो डैश, फिर 200 प्लस 800 1,000, फिर ये 1,000 में से 500 माइनस हुआ तो 500 इन द आउटर कॉलम। ओके, फिर उसके बाद 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट का टोटल वैल्यू हमारे पास 2,000 रुपीज़ है स्टूडेंट, इसमें 1/8 तो हमें राइट अप करना पड़ेगा। तो 2,000 का 1/8 अगर चार्ज करेंगे ना, तो 2,000 में अगर आप 1/8 चार्ज करेंगे ना, तो फिर आपको मिलेगा 250 रुपीज़। ओके, अच्छा ये 250 रुपीज़ अभी हमें माइनस करना पड़ेगा कि पेटेंट में से, तो इसको राइट अप करने के लिए बोला है ना, तो रिटर्न ऑफ, और हमें 250 रुपीज़ राइट अप करना पड़ेगा। तो ये माइनस किए तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 1,750। फिर इसका दूसरा इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कि 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। स्टूडेंट राइट ऑफ मतलब उसका वैल्यू कम होना, एक्चुअली असेट का वैल्यू कम होगा तो वो डेप्रिसिएशन है, तो ये पेटेंट्स का डेप्रिसिएशन है भी। ओके, अच्छा कितना रुपया हमने राइट ऑफ किए थे स्टूडेंट? 250 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद a part of furniture of ₹5,000 is purchased on 1st October 2018। स्टूडेंट फर्नीचर का टोटल वैल्यू जो है ना यहाँ पर वो एक्चुअली 13,000 रुपीज़ है, लेकिन इसमें से ये पार्ट ऑफ द फर्नीचर हमने अक्टूबर को लिए, तो अभी 13,000 में से अगर हम 5,000 का असेट अक्टूबर को लिए स्टूडेंट, ये अक्टूबर को लिए, तो बाकी जो 8,000 रुपीज़ है ये तो हमारे पास फुल ईयर है स्टूडेंट। 13,000 में से हमने 5,000 का असेट 1 अक्टूबर के लिए वो एडजस्टमेंट में दिए हैं,
तो बाकी जो 8,000 रुपीज़ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो तो पहले से है हमारे पास। तो अक्टूबर में जो परचेज़ किए ना, ये तो नया एसेट है, ये अक्टूबर में ही अंदर आया। तो इसका मतलब ये एसेट के ऊपर हम 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वो एसेट तो हमारे पास पहले से है, तो इसके ऊपर अभी हम 12 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है कि डेप्रिशिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पर 22,000 है स्टूडेंट। इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे ना, तो फिर 2,200 रुपीज़ आएगा। तो 2,200 हम माइनस किए तो फिर ये हो जाएगा 19,800। ओके, ये लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ। लेकिन फर्नीचर में अभी 5% दिए हैं, लेकिन 5% कैसे चार्ज करने का स्टूडेंट, जो अक्टूबर में परचेस किए 5,000 इसके ऊपर 6 महीने के लिए, और जो हमारे पास पहले से है 8,000 इसके ऊपर 12 महीने के लिए। तो अभी 5,000 के ऊपर 5% 6 महीने के लिए, 6 महीने के मतलब 6/12, क्योंकि हमेशा 1 साल के लिए चार्ज करने का, फिर 6 महीने के लिए रहेगा तो 6/12 आएगा। ओके, 6 1 ज़र 6 2 ज़र 0 0 कैंसल, एंड 2 1 ज़र 2 25 ज़र, एंड 25 इंटू 5 इज 125। ओके, तो 5,000 के असेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हुआ स्टूडेंट, 125 रुपीज़ 6 मंथ के लिए, क्योंकि अक्टूबर में हमने परचेज़ किए थे इसलिए 6 महीने के लिए। अभी जो बाकी ये 8,000 इसके ऊपर अभी हम 12 महीने के लिए चार्ज करेंगे, यानी कि 8,000 इंटू 5%, लेकिन इसमें तो फुल ईयर चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि 12 मंथ के लिए। फिर ये 12 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 5% चार्ज किए तो 8 5 ज़र 40, तो 400 रुपीज़ आएगा। ये डेप्रिसिएशन जो है 400 रुपीज़, ये हमने 8,000 के ऊपर चार्ज किए, वो भी 12 मंथ के लिए। ओके स्टूडेंट, लेकिन फर्नीचर के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन अभी कितना हो गया, 400 प्लस 125, टोटल 525 रुपीज़ हमें चार्ज करना पड़ेगा। चलो अभी चार्ज करते स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन, अगर हमने 525 रुपीज़ चार्ज किए स्टूडेंट, तो फिर इसका वैल्यू हो जाएंगे कि 12,475 रुपीज़। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अभी दो डेप्रिसिएशन हुआ, एक तो ये बिल्डिंग के ऊपर 2,200, फिर फर्नीचर के ऊपर 525 रुपीज़। ओके, ये दोनों का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टू डेप्रिसिएशन, फिर अंडरलाइन करके पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग में 2,200 रुपीज़, फर्नीचर में 525 रुपीज़, फिर टोटल 2,725 रुपीज़ आएगा। ओके, चलो इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। आउटस्टैंडिंग को पहले ऐड करना पड़ेगा, तो वेजेस में अभी हम 300 रुपीज़ ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग 300 ऐड किए तो ये 1,250 हो जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में ऐड आउटस्टैंडिंग 200 ऐड किए तो ये 1,650 हो जाएगा। फिर इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा स्टूडेंट। लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले आएगा वेजेस 300, फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, फिर ये दोनों का ऐड किए तो आउटर कॉलम में 500 रुपीज़ आएंगे। ओके स्टूडेंट, फिर लास्ट एडजस्टमेंट, अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3%। तो यहाँ पे जो पार्टनर का कैपिटल है स्टूडेंट, ये 40,000 और ये 20,000, ये अमाउंट के ऊपर हमें 3% चार्ज करना पड़ेगा। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा पहले, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर अंडरलाइन करके पहले अर्चना का नाम आएगा, फिर प्रेरणा, और दोनों का कैपिटल में 3% चार्ज करने का। तो एक्चुअली 40,000 में 3% चार्ज किए तो हमें 4 3 12,200 रुपीज़ आएगा। फिर प्रेरणा में फिर 20,000 में 3% चार्ज किए तो हमें 600 रुपीज़ आएगा।
फिर ये दोनों का टोटल हो गया 1800 रुपीज़। इसका दूसरा एफर्ट यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में ही आएगा। फिर अर्चना के कॉलम में 1200, प्रेरणा के कॉलम में 600। ओके, चलो अभी सम हो चुका है स्टूडेंट, अभी हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्चुअली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट। तो क्रेडिट साइड का टोटल 41,800 रुपीज़ आएगा। फिर वही अमाउंट हम दोनों बाजू में लिखेंगे। फिर इसमें से इधर का सब टोटल करके माइनस किए तो हमें 8,290 रुपीज़ मिलेगा और यही है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। और ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रोक डाउन होगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन 8,290 रुपीज़। अभी हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज करेंगे, लेकिन स्टूडेंट इसमें भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल एक्चुअली 8,600 आ रहा है स्टूडेंट। तो हम दोनों बाजू में 8,600 ही लिखेंगे। 8,600 ये क्रेडिट साइड का ज़्यादा अमाउंट है। फिर इसमें से इधर का सब टोटल करके माइनस किए तो स्टूडेंट हमें 825 रुपीज़ बैलेंस आएगा। और ये 825 रुपीज़ के सामने हम लिखेंगे कि टू नेट प्रॉफिट कैरिड ऑन। और ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रोक डाउन होगा कि बाय नेट प्रॉफिट ब्रोक डाउन। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चन में जो रेशियो दिया गया था स्टूडेंट 2:1, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 25 को हम 2:1 से डिवाइड किए तो स्टूडेंट हमें 550 रुपीज़ और 275 रुपीज़ ऐसा मिलेगा। फिर यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले अर्चना अकाउंट क्लोज किए तो अर्चना का क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, एक्चुअली 41,750 रुपीज़ मिलेगा। तो वही अमाउंट दोनों बाजू में लिखेंगे कि 41,750। फिर इसमें से 1,200 माइनस हो गया तो हमें 40,550 रुपीज़ बैलेंस मिलेगा। वैसे ही अभी हम प्रेरणा का अकाउंट भी क्लोज किए तो स्टूडेंट्स हमें 20,875 रुपीज़ मिलेगा। क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है। फिर इसमें से हम 900 माइनस किए तो स्टूडेंट 19,975 रुपीज़ मिलेगा। फिर ये दोनों बैलेंस के सामने हम लिखेंगे कि टू बैलेंस कैरिड ऑन। फिर ये बैलेंस कैरिड ऑन सीधा ये लाइबिलिटी साइड में ब्रोक डाउन हो जाएगा कि अर्चना में हम लिखेंगे कि 40,550, 19,975, ये दोनों का टोटल हमें मिलेगा कि 60,525 रुपीज़। फिर अभी हम ये लाइबिलिटी और असेट दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे। अगर सेम आंसर मिला तो सम टैली होकर ख़त्म हो जाएगा। चलो अभी टोटल करते स्टूडेंट। तो अभी लाइबिलिटी साइड का टोटल मिला 87,525 रुपीज़ और इतना ही अमाउंट हमारे असेट साइड में भी मिलेगा कि 87,525 रुपीज़। ओके, एंड इट इज़ द करेक्ट टैली अमाउंट ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।